हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और रेगुलर अपडेट आप प्राप्त करते रहें, इसके लिए चैनल पे बने रहिए। आप लोगों के लिए दो बेहतरीन अवसर हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के वे स्टूडेंट्स जो 7 तारीख का पेपर देंगे, पेपर थर्ड जी के, उनके लिए हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा पर आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज़ और ई नोट्स अवेलेबल हैं, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो ऑफिशियल ऐप हमारा जो है वो जेआरएफ अड्डा है और यहाँ से आप इन दोनों में एनरोल हो सकते हैं। पेपर थर्ड के ई नोट्स हैं और पेपर थर्ड के लिए जो है 10 फुल लेंथ के टेस्ट सीरीज़ हैं और दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के लिए अवेलेबल है और काफ़ी अच्छा जो बेनिफिट है यहाँ से आप लोगों को मिलने वाला है। इसके अलावा यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये एक बेहतरीन अवसर है कि आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के माध्यम से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को तैयार कर सकते हैं, जिसमें लैंग्वेज इंग्लिश सबसे बेहतरीन और हिंदी में भी आप लोगों के लिए दोनों कोर्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं, फ्री पीडीएफ हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं और फ्री आप लोगों के लिए काउंसलिंग सेशन है। तो ये जो हमारा ऑफिशियल ऐप है जेआरएफ अड्डा, आप इसको डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कीजिए। आज का जो सेशन है वो हमारी 9 बजे वाली जो क्लास है, इसमें पॉलिटिकल साइंस से संबंधित एक टॉपिक लेकर आए हैं हम। और टॉपिक का नाम है हमारा जो कौटिल्य, या जिन्हें हम चाणक्य या विष्णुगुप्त कहते हैं। आप आपने पढ़ा भी होगा, जब मगध पढ़ते हैं आप इतिहास में, तब अपन कौटिल्य और इन्हें ही किस नाम से, चाणक्य, और इन्हें ही विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। और भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए साथियों, अगर मैं बात करूं कि कौटिल्य ने उस समय में ये बता दिया था कि धन को गबन करने के 40 तरीके होते हैं, कि कोई भी व्यक्ति जो भ्रष्टाचार करेगा, धन को गबन करेगा, वो 40 तरीकों से करेगा। इन्होंने अपने समय में दो प्रकार के न्यायालय, धर्मस्थली और कंटक शोधक न्यायालय का भी इन्होंने उल्लेख कर दिया था, ठीक है, जिन्हें आज के समय में अपन दीवानी और फौजदारी कहते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन इनका जो ग्रंथ था अर्थशास्त्र, जो राजनीति पर लिखा गया, वो काफ़ी बेहतरीन जो ग्रंथ था और आज भी इसकी उपयोगिता बनी हुई है। अर्थशास्त्र, ध्यान रखना, ये राजनीति पर लिखा गया या नीति शास्त्र पर लिखा गया ग्रंथ है। और इस समय इन्होंने जो है वो उस राज्य की उत्पत्ति का जो है वो सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया था, या हम कहें समझौता सिद्धांत दिया था। अपनी लीक से हटकर इन्होंने ये सिद्धांत दिया। बाकी जो थे उस समय देवीय सिद्धांत प्रचलित थे, इन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया। और कौटिल्य को भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। इन्हें भारत का मैकियावली कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है वो यथार्थ पर आधारित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि कौटिल्य, इनके गोत्र के नाम या कुटिल रणनीति के कारण इनका नाम कौटिल्य पड़ा। और इनके पिता का जो नाम था चाणक्य, इसलिए इन्हें चाणक्य कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश से हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना में मदद की। और इनका जो ग्रंथ था वो अर्थशास्त्र प्रमुख ग्रंथ था। और इनका अगर योगदान पूछ ले तो राजनीति और आर्थिक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो आज भी महत्वपूर्ण है। एक महान राजनीतिज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे, दार्शनिक थे और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। अगर मैं आपको कहूं कि अंग्रेजों से पहले किसी ने भारत को एक करने की जो एक किया था या स्थापना की थी, तो वो मौर्य साम्राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य, और कौटिल्य की मदद से जिनकी स्थापना हुई थी। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और सलाहकार थे और अर्थशास्त्र नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, और जो राजनीति, अर्थनीति और शासन कला के सिद्धांतों का उल्लेख करता है। तो कौटिल्य का जो अपन प्रमुख सिद्धांत पढ़ते हैं, एक तो इन्होंने राज्य के सप्तांग सिद्धांत आप लोग पढ़ोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। राज्य के 7 अंग होते हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, दंड। तो इनके राज्य के 7 अंग इन्होंने बताए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनकी षडगुण नीति बहुत प्रचलित है, ठीक है, पड़ोसी राज्यों के प्रति नीति। इसके अलावा इनका जो मंडल सिद्धांत है, 12 जो राज्य का उल्लेख किया है, ठीक है, तो मंडल सिद्धांत भी काफी प्रसिद्ध है, विजी गीसी जिसको कहा गया है। तो आप ये मंडल सिद्धांत पढ़ के जाना, षडगुण नीति पढ़ के जाना। और एक अपन इनकी जो है साम दाम दंड भेद, ये नीति भी काफी महत्वपूर्ण रही है, कि पहले समझाने से, फिर कुछ रुपए पैसे, फिर कुछ दंड, और लास्ट में फिर साम दाम दंड भेद। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 नीतियों का उल्लेख करते हैं।
और षडगुण नीति में जो संधि, विग्रह, यान, द्विवेदी भाव, संश्रय, आसन, तो वो इनकी षडगुण नीति है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कौटिल्य। और कौटिल्य को मैं कहता हूँ जितना पढ़ोगे उतना आप लोगों के लिए और नॉलेजेबल रहेगा। ठीक है, तो इनकी अगर आप शुरुआत में अगर बात करते हैं तो कौटिल्य द्वारा 4 विधाओं का भी उल्लेख किया गया है। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड। ठीक है, ये तीनों ध्यान रखना। जैसे त्रयी की बात करें, धर्म, अधर्म, और जो वेद हैं वो त्रयी है। आन्वीक्षिकी दर्शन और तर्क है। ठीक है, वार्ता कृषि व्यापार है। तो ऐसे इनके द्वारा सिद्धांत दिए गए। ठीक है, कुछ विचारक इन्हें कहते हैं कि भाई इनका जन्म जो हुआ था तक्षशिला में हुआ था। या फिर कुछ जो जैन विचारक हैं वो उनके अनुसार ये मैसूर कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था और नालंदा विश्वविद्यालय में इनकी पढ़ाई हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रख लेना कि नालंदा विश्वविद्यालय में इनका एजुकेशन हुआ था और भारत को एक करने का इन्होंने जो है वो संकल्प लिया था और मगध के जो घनानंद को इन्होंने पराजित किया। ठीक है, तो ये इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनसे संबंधित जो क्वेश्चन अब तक एग्जामों में पूछे गए हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, सेट हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या फर्स्ट ग्रेड का कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये टॉपिक रहता है और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्न में से किस विषय से संबंधित है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका देखिए सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों को दिखेगा कि अर्थशास्त्र है। ठीक है, 15 अध्याय है इसमें, ध्यान रखें। अर्थशास्त्र में अगर अध्याय पूछ ले तो इसमें 15 अध्याय हैं। तो ये जो किस पर आधारित है, तो अर्थशास्त्र टॉपिक है लेकिन ये राजनीति पर आधारित है। तो इसका क्वेश्चन नंबर इसका पहले का बी राइट आंसर हो जाएगा कि अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है वो राजनीति शास्त्र पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्राचीन लेखों में से किससे लोग भारत का मेक्यावली कहते हैं। तो ये भी मैंने डिटेल पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि कौटिल्य को भारत का मेक्यावली कहा जाता है। कौटिल्य कह दो, चाणक्य कह दो, या विष्णुगुप्त कह दो, इन्हें भारत का मेक्यावली कहा जाता है। नेक्स्ट, कौटिल्य की 60 गुण नीति का कौन सा पक्ष चढ़ाई करने से संबंधित है। तो जो चढ़ाई करने से संबंधित है, दुश्मन के ऊपर चढ़ाई करना या शत्रु के ऊपर चढ़ाई करने से संबंधित है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए अलग अलग रूप हैं, एक तो संधि, विग्रह, संशय, यान। ठीक है, संधि, विग्रह, यान। तो ये इनके क्या है, अलग अलग यहाँ पर आप लोगों के लिए रूप हो जाएंगे। तो संधि, विग्रह, आसन, द्विवेदी भाव एक रूप और हो जाता है यहाँ पर। तो ये 6 रूप इनके उल्लेखित किए गए हैं, संधि, विग्रह, यान, संशय। ठीक है, तो इन 6 रूपों को आप लोग ध्यान रखना है। एक अगर पूछ ले तो द्विवेदी भाव। तो ये 6 इनकी षडगुण नीति हैं कि पड़ोसी राजा के साथ कौन सी नीति अपनानी चाहिए। तो संधि, विग्रह, यान और जो है संशय और द्विवेदी भाव, तो 6 नीतियां ये मुख्य हैं। और आप लोगों से पूछता भी एग्जाम के अंदर कि संधि का अर्थ क्या होता है, द्विवेदी भाव का यानी कि दोहरी नीति अपनाकर चलता है, एक से राजा के ऊपर आक्रमण और एक से दोस्ती। ठीक है, आक्रमण होगा कि नहीं होगा इसका संशय बनाए रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है। तो देखिए वैसे तो आप लोग स्वयं देखकर भी पहचान सकते हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, ये हैं। तो कौन सा नहीं है, इसका वर्ण व्यवस्था नहीं है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जो ऋग्वेद में उल्लेखित है कि 4 वर्णों का उल्लेख किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये इनके द्वारा यहाँ पर ये इनके राज्य का अंग नहीं है। हालांकि वर्ण व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया है लेकिन ये राज्य के इनके अंग नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें, कौटिल्य के अनुसार राज्य के मंडल की कितनी संख्या होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार पूछा भी गया है। तो इसकी जो संख्या है वो 12 होनी चाहिए। ठीक है, विजय की इच्छा रखने वाला जो राज्य है वो विजिगुषु। ठीक है, विजिगीषु या विजिगीषु। ठीक है, ये इसका राज्य की क्या है, विजय की इच्छा रखने वाला जो है मध्य शासक होता है। हमेशा जो यहाँ पर जो शासक होगा वो शत्रु होगा और इसके बाद जो शासक होगा वो अपना मित्र होगा। फिर यहाँ शत्रु का शत्रु, शत्रु मित्र होगा, अरि मित्र होगा और अपने मित्र का मित्र होगा। तो इधर जो अगर बात करेगा तो ये पार्श्विन ग्रह, आक्रांत। ठीक है, फिर पार्श्विन ग्रह, सार, आक्रांत, सार, फिर उदासीन राज्य। तो इस तरीके से क्या करता है, 12 राज्यों का यहाँ पर उल्लेख करता है, पड़ोसी 12 राज्यों का उल्लेख करता है। सप्तांग सिद्धांत का संबंध है। तो देखिए राज्य के जो 7 अंग हैं, ठीक है, जैसे मानव शरीर होता है वैसे राज्य के क्या है, 7 अंग हैं। ठीक है, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष। तो इस तरीके से क्या है, रिलेटेड करते हैं शरीर के अंगों के साथ। तो ये इनकी राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है सप्तांग सिद्धांत। और कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में जैसे मैंने अभी आपको बताया था 12 राज्य हैं। तो कौटिल्य के जो मंडल सिद्धांत में है उसमें विजिगीषु का जो तात्पर्य है वो है जो जीत की इच्छा रखने वाला
राजा, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जीत की इच्छा रखने वाला राजा, इसका किसका संबंध है? ये विजिगीषु से संबंधित है। नेक्स्ट अपन बात करें कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ है। तो देखिए इन्होंने अलग अलग विभाग थे, उनके अध्यक्ष बनाए थे। तो इनमें से जो रूप दर्शक है, तो रूप दर्शक जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया सिक्कों का निरीक्षण करने वाले के लिए। सिक्कों का जो निरीक्षण करता है उसके लिए रूप दर्शक शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र को जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र को जो जाना जाता है वो ध्यान रखना नीति शास्त्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और देखिए अर्थशास्त्र में उन्होंने देखो एक तो सेना का उल्लेख किया है, पैदल सेना है या जो घोड़ों पर है, हाथियों पर है। इसके अलावा इन्होंने गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख किया है। ठीक है, कौन कौन से गुप्तचर होने चाहिए। इन्होंने न्यायालयों का उल्लेख किया है इसमें, जैसे जो कंटक शोधक है, धर्मस्थलीय न्यायालय है। तो आज भी ये दो प्रकार के न्यायालय पाए जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया है। नेक्स्ट अपन बात करें कि अभिकथन दिए गए हैं दो, कथन और कारण वाले। तो इसमें अभिकथन है कौटिल्य के अनुसार सेना के चार खंडों को अलग अलग अधिकारियों के अधीन होना चाहिए। तो इसके जो चार सेना के प्रकार हैं, हाथी की सेना है और घोड़ों वाली सेना है, रथ और पैदल, बिल्कुल ये राइट आंसर है। और अलग अलग अधिकारियों के अधीन होना चाहिए। इससे अधिकारी शत्रु की चालों का शिकार नहीं बनेंगे। तो इससे कोई संबंधित नहीं है, उन्होंने शत्रु की चालों के लिए यहाँ पर कुछ नहीं कहा। तो इसका जो कथन ए है वो केवल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ध्यान रखना, कथन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन टाइप नहीं हुए हैं, तो आप डायरेक्ट याद रख लेना कथन ए इसका सही है। लेकिन इसका ये कारण नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत भी है। ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि उन अपने राजा को साहस के बल पर इसने विजय की बात की है। नेक्स्ट बात करें, प्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक सिद्धांत इसमें से पाया जाता है। तो बिल्कुल जब अपन कौटिल्य पढ़ रहे हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अर्थशास्त्र हो जाएगा। ठीक है, वैसे शुक्र नीति सार में भी अच्छा उल्लेख किया गया है, लेकिन प्रथम पूछा है इसने, प्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक सिद्धांत इनमें से पाया जाता है, तो वो अर्थशास्त्र में पाया जाता है। ठीक है, तो ये अपने जो कौटिल्य से संबंधित क्वेश्चन थे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनकी अपन ने चर्चा की। तो अगर इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।